प्रेमी सज्जनों, विदुर नीति 73वीं कड़ी। महापाप कौन कौन से हो सकते हैं, महात्मा विदुर उनको बता रहे हैं। कुछों की चर्चा हम पीछे कर चुके, जो बचे हुए हैं आज उनकी चर्चा करेंगे। आवृत्ति कर देता हूँ। आगार दाही गर्दह कुंडासी सोम विक्रयी पर्वकारश्च शुचि च मित्र ध्रुक परदारिकः भ्रूणहा गुरुतल्पी च यश्च स्यात् पानपो द्विजः अति तीक्ष्णश्च काकश्च नास्तिको वेद निंदकः स्रो प्रग्रहणो व्रात्यः कीनासश्च आत्मवान् रक्षेत उक्तश्च यो हिंस्यात् सर्वे ब्रह्मभि समाः। ये सभी ब्रह्म हत्या के समान महापाप गिनाए हैं। पीछे हम नास्तिक के ऊपर चर्चा कर रहे थे। नास्तिक जो होता है वो पुनर्जन्म को नहीं मानता, परलोक को नहीं मानता, धर्म को नहीं मानता, ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करता, वो नास्तिक कहलाता है। और नास्तिक होना भी महापाप का द्योतक है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति बहुत सारे अनर्थ कर सकता है। और नास्तिकों की गणना में यदि बहुत बड़ा एक नास्तिक देखा जाए, जिसने नास्तिक मत की स्थापना ही कर दी थी, चारवाक नाम का व्यक्ति महानास्तिक था। और उन्होंने ऐसे नास्तिक मत की स्थापना कर दी थी जिसके अनुयायी लाखों लाखों हो गए थे। उन्हीं के सिद्धांतों को लेकर थोड़ा सा फेरबदल करके जो जैन मत है, ये भी नास्तिक मत है, अर्थात ईश्वर को ये भी नहीं मानते। बौद्ध जो हैं वो भी नास्तिक हैं। बौद्ध भी ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करते। तो नास्तिक होना बहुत बड़ा पाप होता है महात्मा विदुर जी की दृष्टि में। आगे कहा है वेद निंदकः, जो वेद की निंदा करता है। वेद की निंदा करना महापाप है, ब्रह्म हत्या है। वेद की निंदा करना अर्थात अच्छाई की निंदा करना, श्रेष्ठ की निंदा करना, जो उत्तम चीज है उसकी निंदा करना, मानव की उन्नति के जो उपाय हैं उन उपायों की निंदा करना, ईश्वर तक पहुंचने का जो साधन है उस साधन की निंदा करना, ये वेद निंदक हो जाता है। और वेद निंदक महापापी यह महात्मा विदुर जी कह रहे हैं। वेद के विषय में ऋषि दयानंद जी की कितनी बड़ी स्पष्ट मान्यता है। बिल्कुल सुलझे हुए विचार महर्षि दयानंद जी के दिखते हैं। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। जो पुस्तकाकार वेद है उसको कह रहे हैं कि इसमें सभी सत्य विद्याएं हैं, सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। ऋषि दयानंद जी वेद के प्रति बहुत अनुराग रखते थे। ऋषि दयानंद जी वेद के प्रति बहुत अगाध श्रद्धा रखते थे। थियोसॉफिकल सोसाइटी उस समय चलती थी। कुछ विदेशी और कुछ भारतीय लोगों का संगठन था। थियोसॉफिकल सोसाइटी वालों ने महर्षि दयानंद जी को कहा था कि हम आपके साथ मिलकर के काम करना चाहते हैं। ऋषि दयानंद जी ने भी स्वीकार कर लिया था कि भाई ठीक है, मेरे साथ मिलकर के काम करो। स्वामी दयानंद जी मिलकर के काम करना चाहते थे, लेकिन यदि कोई गलत होता
अधर्म की बात करता, वेद की निंदा के विषय में कोई बात करता तो ऋषि दयानंद जी उससे कभी समझौता नहीं करते थे। थियोसॉफिकल सोसाइटी वालों ने ऋषि दयानंद जी को कहा कि आपकी सभी बातें हम मानते हैं, आपकी सभी बातें श्रेष्ठ हैं, लेकिन एक बात आप परिवर्तन कर लो। जो आपने लिखा है वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, इसमें से एक शब्द को हटा दो, बाकी नियम ज्यों का त्यों रखिए, अपने विचार ज्यों के त्यों रखिएगा। कौन सा शब्द? सत्य शब्द को हटवाना चाह रहे थे। वेद सब विद्याओं का पुस्तक है, ऐसा आप कह दो, इस सत्य शब्द को हटा दो। ऋषि दयानंद जी समझ गए थे उनकी मानसिकता को, उनके विचारों को। यदि सत्य शब्द हट जाता है और वेद सब विद्याओं का पुस्तक है तो कितना बड़ा अनर्थ होता। चोरी करना भी एक विद्या है तो वेद तो उस विद्या का भी पुस्तक हो जाएगा। कितने सारे अनर्थ के काम हैं, सारी विद्याओं का पुस्तक वेद हो गया तो वेद वेद नहीं रह सकता, वेद वेद नहीं रहता। स्वामी दयानंद जी ने समझौता नहीं किया कि भाई सत्य हट गया तो बचा ही क्या रह गया। ऋषि दयानंद जी ने उनकी मान्यता पहचान ली थी कि ये लोग वेद को इतना सर्वोपरि नहीं मानते, वेद को हीन दृष्टि से देखते हैं। उसी समय स्वामी दयानंद जी ने उनसे संबंध विच्छेद कर लिया था, उनसे दूर हो गए थे। और उन लोगों का यदि हम इतिहास देखते हैं, उस समय 1860, 65, 70 जो दशक चलते थे, उस समय का उनका इतिहास देखें। 1880 के आसपास का उनकी ज़्यादातर मान्यताएं इस तरह की थी जो काल्पनिक होती थी। वो योगी को इस तरह सिद्ध करना चाहते थे कि योगी के पास सभी प्रकार की सिद्धियां हो सकती हैं। और स्वामी दयानंद जी वेद के विपरीत जो भी था उसको ग्रहण नहीं करते थे। तो जो वेद का निंदक है वो महापापी है। आज वर्तमान में पूरे विश्व के अंदर वेद के प्रति कितनी श्रद्धा, कौन श्रद्धा रखते हैं? जिसको हिंदू नाम दे दिया गया, ये हिंदू लोग अपने आप को सनातनी कहते हैं। चाहे कोई कितना भी बड़ा पौराणिक व्यक्ति हो, सनातनी मानता हो, लेकिन इनके अंदर भी वेद के प्रति वो श्रद्धा नहीं दिखाई देती। ये बहुत बड़ा वर्ग भागवत पुराण को सिर पे उठाए घूम रहा है, वेद की बात नहीं करते। और भागवत पुराण को मूर्ख लोग बढ़ा चढ़ाकर ये कह देते हैं कि वेद से भी बड़ी जो है ये भागवत पुराण है, वेद से भी ऊंचा स्थान भागवत पुराण का है। मूर्ख लोगों को ये नहीं पता कि कितना बड़ा वो पाप कर रहे हैं वेद की निंदा करके। हिंदू वर्ग में बहुत थोड़े लोग वेद के प्रति ठीक ठीक श्रद्धा रखते होंगे। और यदि स्पष्ट रूप से वेद के प्रति श्रद्धा किसी वर्ग विशेष की है तो सबसे स्पष्ट और ठीक ठीक वेद के प्रति श्रद्धा आर्य समाज के लोगों की है। ऋषि दयानंद जी के विचारों से जो प्रभावित हैं, भले ही आर्य समाजी नहीं हैं, लेकिन जिन्होंने महर्षि दयानंद जी के विचारों को अपनाया है, उन लोगों की वेद के प्रति ठीक ठीक श्रद्धा बनी। वेद को ठीक ठीक उन्होंने देखा, समझा। वेद निंदकः, वेद की निंदा करने वाला पापी होता है और महापापी होता है। ब्रह्म हत्या वाला पाप उसको लगता है। अगला और पाप गिना रहे हैं, श्रो प्रग्रहण। श्रो
प्रग्रहण का तात्पर्य है स्रोवा हाथ में लेकर के घूमने वाला। जैसे सब्जी बेचने वाले होते हैं, आलू ले लो, टमाटर ले लो, कोई दूसरी चीज़ें बेचने वाले होते हैं, कपड़े ले लो, फेरी जो लगाते हैं, वो तो उनका अपना धंधा है, आजीविका है। लेकिन जो चम्मच हाथ में उठा करके पंडित गलियों में ये कहता घूम रहा हो कि कोई मेरे से हवन करवा लो, मेरे से हवन करवा लो, इसकी निंदा की गई है, अच्छा नहीं माना गया इसको। जो स्वयं तो अपने घर पर दैनिक अग्निहोत्र करता नहीं है, स्वयं उस यज्ञ के प्रति श्रद्धा नहीं, यदि श्रद्धा होती तो व्यक्ति स्वयं अपने घर पर करता, और योग्य व्यक्ति को पुरोहित बनाने के लिए दूसरे लोग अपने आप आ ही जाते हैं। ऐसा लगता है कि उस समय भी कोई इस तरह का आचरण कर रहा होगा, जिन्होंने इसको आजीविका बना लिया होगा। चम्मच हाथ में लेकर के, स्रोवा हाथ में लेकर के, हवन कुंड हाथ में लेकर के फेरी लगाने वाला अच्छा नहीं माना गया, निंदा का पात्र माना गया है। हमसे हवन करवाओ, हवन करवाओ, वो ठीक नहीं माना गया, इसको भी पाप की श्रेणी में कहा है। अगला कहा है व्रात्यः। व्रात्यः का तात्पर्य है पतित, और व्रात्यः जो शब्द है ये शास्त्र में किसके लिए कहा गया है? हमारे यहाँ ऋषियों की परंपरा के अनुसार विद्या ग्रहण करना सबका अधिकार था, और जो 8 वर्ष की अवस्था में अपने बच्चे का उपनयन संस्कार नहीं करवाता था, जिसका जीवन में उपनयन संस्कार ही नहीं हुआ, उसको व्रात्यः कहा जाता था। उपनयन संस्कार जीवन में कितना महत्वपूर्ण था, विद्या ग्रहण करने के लिए उपनयन संस्कार होता था, और जो कोई अपने बच्चों का नहीं करते अथवा जिसका उपनयन संस्कार नहीं हुआ होता, उसको व्रात्यः कहा जाता था, उसको पतित कहा जाता था, और वो भी पाप की श्रेणी में आता था। उपनयन संस्कार होने के बाद वेद विद्या पढ़ने का अधिकारी हो जाता है व्यक्ति। दूसरा, यदि हम व्रात्यः का अर्थ निकालें, जो पतित अर्थ किया है, व्रात्यः का एक अर्थ निकलेगा जिसने अपने व्रत को तोड़ दिया है, अपने नियम को तोड़ दिया है, अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ दिया है, उसको भी व्रात्यः कहा जाता है। जो ब्राह्मण संकल्प लेकर के चलते थे और संकल्प लोक कल्याण के लिए और आत्मा की उन्नति के लिए वो करते थे, और यदि वे लोग बीच में ही अपने संकल्प को तोड़ देते, अपने नियम को तोड़ देते, तो उनको व्रात्यः कहा जाता था, उनको पतित की श्रेणी में गिना जाता था। कैसे कैसे तपस्वी ब्राह्मण होते थे कि जो संकल्प ले लेते, संकल्प को पूरा किया करते थे, बीच में नहीं तोड़ते थे, चाहे कितनी भी बड़ी विघ्न बाधाएं क्यों न आ जाएं। पिछले दिनों मैंने जो सुनाया था कि वो नेवला आधा सोने का हो गया था और आधा शरीर वैसा ही था। उस नेवले ने जो सुनाया था कि ब्राह्मण के घर कोई अतिथि आया था, अकाल पड़ा हुआ था, कई दिनों से ब्राह्मण परिवार को भोजन नहीं मिला था, और भोजन मिला तो उसी दिन अतिथि आ गया। और ब्राह्मण का नियम कैसा था, अतिथि को खिला करके स्वयं परिवार भोजन करेगा, उससे पहले नहीं करेगा। और सारा का सारा भोजन अतिथि ने उनका खा लिया। यदि वो ब्राह्मण अपने नियम को भी तोड़ सकता था कि भाई बड़े संकट का समय है और इसको खिला देंगे तो परिवार का क्या होगा, वो नियम को तोड़ करके खुद भी खा सकते थे या परिवार को पूरे को दे सकते थे, लेकिन एक भी दाना न स्वयं खा सके न परिवार खा सका, पूरा का पूरा अतिथि के लिए समर्पित कर दिया। पतित नहीं हुए अपने नियम से, अपनी प्रतिज्ञा से, अपने
श्रेष्ठ कार्य से गिरे नहीं। 5000 वर्ष लगभग हो गए। इस कथा को सुनते सुनते आज भी उस अतिथि का सत्कार करने वाले प्रतिज्ञा के धनी ब्राह्मण की कथा प्रचलित है। तो व्रत्य वो है जो अपने नियमों को, व्रतों को तोड़ देता है। आगे कहा है कीनाशः। कीनाशः का तात्पर्य है क्रूर। जो क्रूर है, क्रूरता किस तरह झलकती है? यदि क्रूर कौम को देखना हो तो ये इस्लाम वाले महाक्रूर हैं। छोटे छोटे बच्चों को भी इन्होंने भाले की नोक पर उठाया है। उछाल करके दूध मुँहे बच्चों को उछालते और भाले की नोक पर ले लेते थे। कितनी क्रूरता होगी। कोमल से बच्चे को देख करके वैसे ही वात्सल्य पैदा हो जाता है। मनुष्य के बच्चे को तो छोड़ दीजिए, पशुओं के बच्चों को जब देखते हैं उनके बच्चों के प्रति भी वात्सल्य पैदा होता है। चाहे हम कितना भी हीन से हीन प्राणी मानते हों, सूअर को कैसा प्राणी मानते हैं, लेकिन उसके भी छोटे छोटे बच्चे अच्छे लगने लगते हैं। कुत्ते को हीन मानते हैं, लेकिन कुत्ते के बच्चे भी कितने सुंदर से लगते हैं, छोटे छोटे। बिल्ली के बच्चों को देखो या दूसरे बच्चों को देखते हैं तो वहाँ वात्सल्य पैदा होता है। लेकिन इस कौम ने दूध मुँहे बच्चों को उछाल करके भाले की नोक पर ले लिया। कितनी क्रूरता रही होगी। वीरवर बंदा बैरागी की खाल नोच डाली थी संडासियों से, कितनी क्रूरता होगी। और उसी वीरवर बंदा बैरागी के बच्चे को, बेटे को उनके सामने टुकड़े टुकड़े काट डाला था। कितनी क्रूरता इस कौम के अंदर रही होगी उस समय और आज भी वर्तमान में। जो अभी पीछे एक बहुत बड़ा हत्या केस हुआ था, लगभग बताते हैं 400 घाव थे उस शरीर पर। मारने के लिए तो एक ही बार में व्यक्ति मार देता है, गला काट दिया, पेट में छुरा घोंप दिया, छाती में घोंप दिया, मर जाता है आदमी। लेकिन मरने के बाद भी 400 घाव उस शरीर के ऊपर देखे गए। कितनी क्रूरता रही होगी। तो कहा है जो क्रूर होता है वो महापापी होता है। इसलिए क्रूरता छोड़नी होती है। ये जो महान बना रखे हैं, टीपू सुल्तान महान बना दिया, अकबर जैसे क्रूर को महान बना दिया। यदि इनका इतिहास देखे तो महाक्रूरता इनके अंदर दिखाई देगी। वास्तविक इतिहास सामने नहीं आने दिया। तो कहा है कीनाशः, अर्थात जो क्रूर है वो महापापी है। और कहा कोई समर्थ है, आत्मवान अपि रक्ष इति उक्तः। समर्थ है और समर्थ होते हुए वो अपनी रक्षा कर सकता है, लेकिन ऐसी स्थिति में फंस गया कि अपनी रक्षा नहीं कर पा रहा और दूसरे लोग आक्रमण करने वाले उसके ऊपर चढ़ गए हैं। वो फिर कहता है कि मेरी रक्षा करो, मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। और ऐसी स्थिति में शरण में आए हुए को, सरेंडर किए हुए को फिर भी हत्या कर दी जाती है, तो वहाँ बहुत बड़ा पाप लगता है। आतंकवादी जो देशद्रोही हैं उनकी बात नहीं कही जा रही। कई बार ऐसी स्थिति में सामान्य व्यक्ति भी फंस जाता है और वो फिर हाथ जोड़ करके गिड़गिड़ाता है, मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। और ऐसी हालत में जब मारा जाता है तो महापाप लगता है। पिछले दिनों देश में बहुत बड़ी घटना हुई महाराष्ट्र में, पालघर की जो घटना, 2 साधुओं की हत्या कर दी गई। वो जो वीडियो देखा जा रहा है, वो वीडियो, वो साधु कैसे बेचारा पुलिस वाले से भी अनुनय विनय करता है कि तू मुझे मत छोड़, तू मुझे मत छोड़। पुलिस वाले के पीछे छिपना चाहता है, लेकिन पुलिस वाले ने छोड़ दिया। और जो मारने वाले हैं उनको हाथ जोड़ता है कि मुझे मत मारो। लेकिन इतनी क्रूरता से उन 2 साधुओं को मारा। वहाँ वो कह रहे थे कि मुझे छोड़ दो, छोड़ दो। ऐसे में फिर हत्या की जाती है। ऐसे में जो हिंसा की जाती है वो हिंसा महापाप हो जाती है।
यह महात्मा विदुर इन बड़े बड़े पापों की गिनती किस लिए कर रहे हैं? हम मनुष्यों को उपदेश दे रहे हैं कि जीवन में हमारे से इतने बड़े बड़े ये पाप न होवें। इनको समझ करके, जान करके हम इन पापों को छोड़ देवें। आज इतना ही। ओम।